Assalamualaikum dear students, welcome to the official page of Ghazali Institute of Medical Sciences and आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर को। ये लेक्चर तमाम टेक्नोलॉजीज के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है और जो चैप्टर हम ले रहे हैं दैट इज एसिड बेस बैलेंस एंड द टॉपिक इज गोइंग टू बी रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा पीएच, जिसके अंदर हम एक और टॉपिक आज रीड करेंगे एंड दैट विल बी रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। थोड़ा सा पहले डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जी रेस्पिरेटरी रेगुलेशन क्या है। रेस्पिरेटरी मींस कि आपका लंग्स का सिस्टम होगा और रेगुलेशन मतलब बैलेंस करना। तो हम अगर आपके ब्लड का पीएच चेंज हो जाए रेस्पिरेशन के जरिए से उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको कैसे बैलेंस करेंगे। द रेस्पिरेटरी सेंटर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको पता हो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है। सो द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन ब्रेन। रेस्पिरेटरी सेंटर रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस इन द ब्लड पीएच। जब कभी भी हमारे ब्लड के अंदर पीएच चेंज होगा रेस्पिरेटरी सेंटर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब रिस्पॉन्स कैसे होगा? दैट द एक्सटेंट ऑफ द ब्रीदिंग इज चेंज। जिस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं वो चेंज हो जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा सांस तेजी से लेना शुरू करेंगे या फिर कम कम सांस लेना शुरू करेंगे। In such a way that the carbon dioxide eliminated by the lung should be equal to the carbon dioxide which is produced in the body। ठीक है, तो हम रेगुलेशन कैसे कर रहे हैं कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी बना रहा है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से भी एलिमिनेट हो रही है। एलिमिनेट मतलब बाहर निकल रही है। अब रेस्पिरेटरी जो है रेगुलेशन कैसे करता है आपके ब्लड की पीएच को। तो जब आपके ब्लड का पीएच चेंज होता है तो उसमें दो किस्म की बीमारियां आती हैं, या तो एसिडोसिस होती है या फिर उसको अल्कलोसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस केस में क्या होगा कि द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा जिसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ी से होना और वेंटिलेशन मतलब आपका सांस का लेना, अंदर करना और बाहर निकलना। जब रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा सो दिस विल रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बात है जब आप बहुत ज़्यादा सांस छोड़ेंगे तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एलिमिनेट होगी। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मीन्स निकल जाना। फिर इसके नतीजे में क्या होगा, जब ये एलिमिनेट हो जाएगी सो एज अ रिजल्ट देयर विल बी लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा। ठीक है, जब आपका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा सो देयर विल बी इंक्रीज्ड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जब इंक्रीज्ड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो लेस डिक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होगा इन प्लाज्मा। तो फिर इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब आपके प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा so automatically there is decreased formation of hydrogen ion concentration, और इस तरह आपके पास यहाँ पे decreased hydrogen ion concentration हो जाएगा। automatically आपका जो pH है that will move to the normal। ये एक नॉर्मल मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है जिसमें आप सांस के जरिए से अपना ब्लड का pH कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जब आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं कि एसिडोसिस। जब आपके प्लाज्मा के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम इसको एसिडोसिस कहते हैं। अपने लंग्स के जरिए से, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से अब हम इसको नॉर्मल कैसे करते हैं कि देयर विल बी इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब ज़्यादा होगी तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलेगी बॉडी में से। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बॉडी में से बाहर निकलेगी तो इसका मतलब है कि प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, और जब प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और प्लाज्मा का पीएच वापस नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अल्कलोसिस वो कंडीशन होती है जब आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि the effect of breathing will be opposite। ठीक है, in acidosis there will be suppressed breathing। जो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सप्रेस का मतलब होता है कम होना। ठीक है, ब्रीदिंग इज सप्रेस्ड यानी कि हाइपोवेंटिलेशन होगी विद द रिजल्ट इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटेन्ड इन द बॉडी। सो आपके पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाएगी।
तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा रह जाएगी, सो क्या होगा, इसकी वजह से सारी बातें, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में रिटेन होगी है, तो प्लाज्मा में भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सो देयर विल बी इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड देयर विल बी फॉल इन द प्लाज्मा पीएच टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ऐसी अल्कलोसिस होता क्या है कि जब आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है प्लाज्मा में, तो इसको अल्कलोसिस करते हैं। तो आपने इसको नॉर्मल कैसे करना है कि आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करना है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रिस्पायरेशन से कैसे ज़्यादा होगी, आपका रिस्पायरेटरी रेट कम होगा, सांस आप आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ही रहेगी, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका जो अल्कलोसिस है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए एक टेबल बनाया है, ठीक है, जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि जी एसिड बेस हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस होना। ठीक है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो फिर क्या होता है, जब ब्लड का पीएच नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है, तो तब हम कहते हैं कि जी ये जब ब्लड का पीएच आपके पास कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जी इसको एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, व्हेन द ब्लड पीएच इज रिड्यूसेस, दैट इज नोन एज एसिडोसिस। दिस विल स्टिमुलेट द ब्रेन एंड द आर्टीरियल रिसेप्टर, जो आपके आर्टरीज के अंदर रिसेप्टर्स होंगे उनको ये स्टिमुलेट करेगा। सो द रेस्पिरेटरी रेट विल इंक्रीज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड विल डिक्रीज एंड जो आपका कार्बोनिक एसिड है वो भी डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास पीएच जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और आपका एसिड बेस बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं जब आपका ब्लड का पीएच ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं अल्कलोसिस। तो अगेन वो स्टिमुलेट करेगा आपके ब्रेन एंड आर्टीरियल रिसेप्टर्स को, डिक्रीज रिस्पायरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ही रहेगा और कार्बोनिक एसिड जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पीएच डाउन हो जाएगा एंड दिस विल रिस्टोर योर नॉर्मल पीएच। ठीक है, ये जो पिछला मैंने एक्सप्लेन किया उसको टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है एंड दिस इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली दिए गए नंबरों पे रिव्यू कीजिए। थैंक यू।